Sagala Chadda. I'm a film actor from Miss India, and I would like to wish Prince Karan Singh and Babita ji, his mother, a very very happy iftar party, and I was just a part of it, and always proud to be with them because they're very nice people, and I wish them all the best, and I hope कि आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों इनकी ज़िंदगी में, and everything goes right. You want me to do it again? I think एक बार वापस because मेरे को करण भाई हर साल बुलाते और मेरे लिए खुश नसीबी है कि इतने बड़े सर बुलाते और मेरे को एक हिस्सा उनके एक आज पार्ट का और बहुत खुशी की बात है। आज एक्चुअल में मेरा लड़का आज हॉस्पिटल में, उनको छोड़ के मैं इनको विश करने के लिए स्पेशल आया। थैंक्स योगेश भाई हर मेरे इनिशिएटिव में साथ देते हैं मेरा। मैं जो भी चीज़ करता हूँ, जैसी भी करता हूँ, हमेशा उनका सामने से मैसेज आता है, करण भाई प्लीज़ बताइए क्या करना है। और थैंक्स फॉर कमिंग। मैं चाहूँगा मेरे भतीजे के लिए ये जो इफ्तारी है डेफिनेटली उसकी जल्दी से हेल्थ ठीक हो, उसके लिए मैं इसको करना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ भाई एक सेकंड, हाँ तब तक बोलिए आप। आपको भी एक बात तो बताना चाहिए आपको। मामा जी बुला रहे हैं। क्या बात काशिफ भाई अपनी लास्ट एनकाउंटर बता दिए ना, बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इफ्तार पार्टी में हम आए और सबको शुभकामनाएं हैं और आज भी अच्छा लग रहा है। करण जी और दीदी बताए हमारे यस और बाकी सर तो हमारा भाई है सर, हमारे मामा जी है। इनकी फिल्म आ रही है द लास्ट एनकाउंटर 2007। ये ऐसी फिल्म है, रियल बेस्ड स्टोरी है। बॉम्बे की एक स्टोरी थी, फीमेल ओरिएंटेड, और काफ़ी इनिशिएटिव लिया मामा जी ने, सामने कदम रखा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ऑफ कोर्स जब आप कोई रियलिटी स्टोरी उठाते हो तो बॉम्बे हम सबको पता है कितना पीछे खींचता है या किस किस के फ़ोन आते हैं कि बंद करिए वो वॉट एवर इट इज़। बट विक्की भाई है, मामा जी हैं, डायरेक्टर जी है, तो इन्होंने आज करते 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 मूवी कंप्लीट की है। शिव शक्ति क्रिएशन एंड प्रोडक्शन जो है वो मेरे मामा का, मैं हक से बोलता हूँ। सो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे एनजीओ के बराबर में लोगो है मामा जी का। सो मामा जी हमेशा अच्छे काम में मेरे एनजीओ में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैंने सोचा जब अपनी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, वो हमारी फिल्म है, तो क्यों ना इफ्तारी के साथ एक लास्ट एनकाउंटर की टीम, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड है और मेरी जो एनजीओ है वो भी फीमेल ओरिएंटेड है। मेरी एनजीओ हमेशा महिलाओं के लिए काम करती है, मेरी एनजीओ हमेशा महिलाओं के लिए आगे होती है, तत्पर रह के कार्य करती है। सो मैंने सोचा एक बार दोनों को मर्ज करिए कि हम लोग इफ्तार करते हैं अगेन। सो ये इफ्तार पार्टी में इनका इनिशिएटिव ज़्यादा है। देखिए हमारे डायरेक्टर साहब है पार्थो सरकार, ठीक है, तो ये फिल्म के बारे में कुछ बोलेंगे। ये एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। एक लड़कियां जो मुंबई में पली बड़ी और कैसे वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं, तो उसी का लाइफ की एक जर्नी है जो हमने पढ़ना चाहा इस फिल्म के जरिए। और इसकी ज़्यादा मैं कुछ अभी बोल नहीं पाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे पर्दे में। खाली इतना कहना चाहूँगा कि हमने कोशिश किया एक रियल लाइफ को पर्दे में लाने के लिए, और मेहनत हम लोग किए हैं। देखते हैं आगे क्या। ट्रेलर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सून जब आप बोलेंगे, आप जब कहेंगे अच्छा मौका है भाई अब तो ट्रेलर लॉन्च कर दो, डेफिनेटली लॉन्च कर दिया जाएगा। स्टार कास्ट बता दीजिए, कास्टिंग अपने इसमें। कास्टिंग दीपिका बाग, इनका भी फिल्म आने वाले हैं अपना नवलिनी के साथ, दो मई थे। विनीत है, विनीत शर्मा, ईरानी साहब, गुजरात के बहुत मशहूर एक्टर हैं। और भी जो भी एक्टर हमारे यहाँ पर चूज़ किए गए हैं काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। आज से नहीं, कई साल हो गए हमको ऑर्गेनाइज करते हुए। पहले नागपुर में करते थे, आज मुंबई में हमको ये 5वां साल है मेरे एनजीओ से करते हुए। और इसका जो
इन्हें सुकून मिलता है। जैसे एक अपन पूजा करने के बाद अपने को जो फल मिलता है, उसी हिसाब से एक रोज़ा इफ्तारी का जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके बाद एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि हाँ चलो हम लोगों ने कुछ किया है। और फिर खासकर हम बहुत सोशल है, हमारी NGO है और NGO के मार्फत हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग, मेरे बैनर के नीचे आप देखोगे इस कमरे के अंदर सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने रोज़ा इफ्तारी किया है तो सिर्फ मुस्लिम में आना चाहिए। मेरे यहाँ सर्व धर्म सब भाव वाले सभी लोग आते हैं यहाँ। आपके NGO के बारे में बताइए, किस तरह की NGO है, क्या काम कर रही है, चेंजिंग लाइफ? हाँ, ये सबसे अच्छा लोगो है, चेंजिंग सिस्टम चेंजिंग लाइफ। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी सिस्टम चेंज किया तो हमारी लाइफ बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। सब अपना अपना कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने भी अपने NGO के मार्फत काफ़ी चीज़ों का बदलाव लाया है। हम महिलाओं के लिए काफ़ी वर्क करते हैं, उनके हेल्थ से लेके उनके एजुकेशन से लेके। हमारा NGO अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, रिहैब सेंटर में डाला हुआ है। महिलाओं के साथ भी अगर ऐसा कुछ होते आया है या रेप, एक महिला है और एक महिला के ही पेट से एक बेटा या भाई या जो भी होता है, ये हम लोग साथ में इसको मानते हुए हम महिला और यूथ दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं। इफ्तार पार्टी अभी मैं जुड़ी हूँ NGO के साथ में, ओके, आई एम पार्ट ऑफ द NGO और NGO पे हम लोग वुमेन ओरिएंटेड काफ़ी सारे काम करते हैं और हम जाति को लेके नहीं चलते हैं। सारे धर्म मदद के लिए आता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि कौन से धर्म से है, हम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज NGO के बैनर के अंडर अगर हमने ये इफ्तार पार्टी भी करी है तो फिर यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे, सारी पार्टी से मिलेंगे और आपको एक्टर्स भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे क्योंकि करण सिंह खुद एक एक्टर है, अभिनेता है, दोनों है। तो एक मिलाप हुआ है यहाँ पे पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं नेता अभिनेता। यस, ये पहली बार अगर आप देखोगे किसी रोज़ा इफ्तारी पार्टी में ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बैनर के अंडर आपको पॉलिटिशियंस भी दिखेंगे, यहाँ पे ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और अच्छा लगता है कि इतना बड़ा कॉज है। कॉज क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पीस मिलता है, आपको एक अंतर आत्मा को जो है शांति मिलती है। और जब आपके साथ लोग आके इफ्तार पार्टी खोलते हैं, जो भी जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, तो उनकी जब दुआएं मिलती हैं तो डेफिनेटली आप और ऊपर तरक्की करते हो। आपकी लाइफ में कितना NGO ने बदला है, कुछ बताना चाहिए? आपकी NGO है, क्या कहना चाहिए? ऑफ कोर्स चेंजेस तो लाइफ में है ही, हर समय एक जैसा नहीं होता। अगर हम नॉर्मली देखें तो लाइफ, हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरी भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं और चीज़ें कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और ये अच्छा समय चल रहा है और हम लाइफ। NGO में आपका काफ़ी योगदान है, कुछ बताना चाहिए आप? देखिए, बबीता वर्मा जो करण की मदर है, माँ है, जो उनकी बनाई हुई NGO है बहुत पुरानी और इस NGO से बहुत सारे काम हुए हैं, ब्लड डोनेशन हुआ है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, इफ्तार पार्टी हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, दही हांडी होता है, छाते बांटे जाते हैं, सर्दियों में कंबल हम लोग बांटते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। लड़कियों को अवेयर किया जाता है, उनको मार्शल आर्ट सिखाते हैं और मेरा ये है, बस मैं सपोर्ट हूँ उनके साथ। मुझे अच्छा लगा इस NGO के साथ जुड़ के पर्सनली, बिकॉज अब तो घर की NGO है और जब हम लोगों के लिए काम करते हैं तो हम एक सुकून मिलता है, तो मुझे वही सुकून मिलता है। मुझे सुन के एक्चुअली बहुत दुख हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, बट मैं प्लीज़ ये चीज़ें लोगों को कहना चाहूँगी, सब लड़कियों को, स्पेशली हीरोइंस को, कि प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए। लाइफ में अगर अच्छा समय नहीं चल रहा है तो ये भी नहीं है कि वो जो बुरा समय है वो बहुत देर तक रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें अच्छी हो रही नहीं हो रही होती, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत से हमारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो प्लीज़ डिस्कस विद योर फैमिली, मदर, जो भी आपको लगे, जिसके भी आप क्लोज,
केसेस हमारे पास हिंदी फिल्म्स के भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स के भी मैंने पर्सनली सुना है कि वो भी सुसाइड कमिट करती हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि सब अपने घर से काम करने आए हैं और जब काम नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इंसान स्ट्रेस होता है और परेशान भी होता है। और भोजपुरी में तो अब एक चलन सा हो गया है कि जो एक्टर्स हैं उनकी परमानेंट एक हीरोइन होती है, वो उनके साथ काम करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये टूटना चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं अपार्ट फ्रॉम उनकी जो कपल हीरोइन है, उनके अपार्ट फ्रॉम और भी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्लीज़ उनको मौका दीजिए अपने साथ काम करने का, कि ताकि वो भी काम करें। एक के साथ काम करके क्या मिलने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी देखना चाहिए कि जो अच्छी हीरोइंस हैं उनको काम मिलना चाहिए। थैंक यू। सारा जो श्रेय जाता है वो मेरे भाई प्रिंस को जाता है, बिकॉज ये हर साल हम लोग पार्टी सुनते हैं, मैं आ नहीं पाता हूँ और इस बार मुझे मौका मिला कि मैं आ गया मेरे भाई के लिए और स्पेशली मेरे मॉम के लिए। बिकॉज मसला ये है ना कि ये टाइमिंग बड़ा पेचीदा होता है। तो फाइनली ऊपर वाले ने ये मौका दिया मुझे कि मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस अरेंजमेंट के लिए, इस इंतज़ामात के लिए मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा, बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम था, बहुत ही बेहतरीन काम था। जी सर। इसके अलावा मैम लोग NGO भी है, तो आप कुछ कहना चाहिए NGO के बारे में? यार मुझे आपसे पहले पता है तो मैं तो उसका हिस्सा हूँ। बताना चाहिए NGO के बारे में, इस तरह से काम करना सोशल एक्टिविटी। देखिए क्या है, ये है सोशल एक्टिविटी से काफ़ी जो है इंस्पायर्ड है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब घर से निकलते तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी घड़ी पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं। तो ये भी एक तरह से सोशल वर्क ही है, बिकॉज जब आप एकदम से विदाउट नहीं निकल सकते तो ये सोशल एक्टिविटी में जितने भी काम होते हैं, लाइक जो भी लोगों का भला हो सके, समाज सेवा जो भी हो सके, उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ इनके साथ। और प्रिंस है मेरा भाई, इनकी एक मेहनत है, उस मेहनत के साथ मैं दिन रात खड़ा हूँ इनके साथ। आने वाला है आगे अपनी ईद है, तो ईद के लिए एक गाना हो जाए सभी दर्शकों क्या बात है, क्या बात है। क्या गाना ईद के लिए? विनी मैं एक सूफी नंबर सुना था। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। ये सूफी नंबर चूज़ करने का भी एक अनोखा एक मौजू मिला है मुझे, बिकॉज ये देखिए ये जो पार्टी है ये किनके द्वारा दी जा रही है और कैसे कैसे लोग और किस तरह के लोग अलग अलग प्रांत से कह लो, अलग अलग कौम से लोग कह लो। तो ये कौमी एकता का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये गाना भी अपने आप में तेरे रंग रंग, इसलिए मैंने ये गाना भी पेश किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हर साल दर साल जब तक मैं हूँ बॉम्बे में हूँ, जब तक मैं इन तक दुनिया में हूँ, मैं भाई के लिए आता हूँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भारतवर्ष जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का ही देश है और रमज़ान जो अपना पैगाम देता है वो यही है कि हम सब मिल के अपनी खुशियाँ बांटें। इस NGO ने एक बेहतरीन काम किया कि सारे लोगों को बुलाकर एक जगह, सारे धर्म के लोगों को बुला के एक जगह इफ्तार का कार्यक्रम किया। वैसे रोज़ा बहुत ही मुक़द्दस इबादत है हमारी, क्योंकि इसका जो बदल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। क्योंकि रमज़ान की जो ये इबादत रोज़ा है ये इसमें दिखावा नहीं है। बाकी की इबादतें कुछ भी हो, हम नमाज़ पढ़ते हैं कोई देख रहा है, हम पूजा करते हैं कोई देख रहा है, हम मंदिर जा रहे हैं कोई देख रहा है, हम चर्च जा रहे हैं कोई देख रहा है, लेकिन रोज़ा सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मेरा रब देख रहा है, कोई दूसरा नहीं देखता। तो इसके लिए इस इबादत की जो बदल है वो देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा खोलना, किसी रोज़ेदार को एक खजूर खिलाना भी उतना ही सवाब का काम है जितना रोज़ेदार खुद के लिए करता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उनको, उनके NGOs को बधाई देता हूँ। और मैं पिछले 2-3 सालों से आने की कोशिश कर रहा था, नहीं आ पा रहा था, हालांकि आज भी लेट पहुँचा, ट्रैफिक मुंबई में बहुत है,
लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम है जो उन्होंने किया है और आगे वो इस काम को करते रहें और लोगों को इसी तरह से जोड़ते रहें। और रमज़ान यही पैगाम देता है। 2-3 दिन बचा है ईद का। मैं आप सबके माध्यम से, इनके NGO के माध्यम से, इनके माध्यम से सबको ईद की बधाई देता हूँ। कल परसों से हमारी जो है शब कदर रात कल आ रही है, उसमें जो है सब लोगों के लिए हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब भारत का हमारा एक अच्छा जो देश है उसका नाम अच्छा रहे और सभी लोग मिलजुल के रहें। जो इस देश की परंपरा है, जो सदियों से है, उस पर हम कायम रहें। नहीं, चूँकि मुसलमान 30 दिन रमज़ान के रोज़ों में बिज़ी रहता है, ये आखिरी असर रहता है तो उसकी इबादत भी रहती है, लेकिन तैयारियां बेहतर रहें क्योंकि हर तरह से शहर में अमन और शांति है। खास करके मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा इस साल बंदोबस्त किया है। मैं उनके पुलिस कमिश्नर के साथ कल था तो भी मैंने उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी, क्योंकि शहर जिस तरह से बीच बीच में थोड़ी सी नफरत के माहौल थे वो भी सब ख़त्म हो गए हैं। अब हम एक दूसरा भी, मैं हमारी BJP की लीडर से मिला, बहुत अच्छी फ्रेंड रही मेरे साथ, कांग्रेस में थी, ज्योत्सना अभी जस्ट आई। तो ये जो एक चीज़ है, यही सब मिलजुल कर आगे त्यौहार को बढ़ावा देते हैं और ईद की तैयारियां लोगों में अच्छी हैं। इफ्तार की अगर बात किया जाए तो अक्सर इफ्तार जब पार्टी होती थी तो लोग पॉलिटिक्स से लगा देते थे, वोट ले रहा है ये, अब तो कोई चुनाव नहीं। मैंने कहा ना 2 साल पहले से भी वो कर रहे हैं, उनको कौन सा वोट लेना है, लेकिन उनका अपना एक सामाजिक दायरा, उनकी एक अपनी एक सोच है कि हम भले वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरे उसमें काम करें। मैंने आने साथ ही उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई अपने को पॉलिटिकल लेबल नहीं लगाया, मैंने इसलिए NGO थ्रू रखा कि सब आ सके। और रमज़ान एक ऐसी चीज़ है कि उससे कोई लाभ हो तो लाभ देने के लिए ही है, रमज़ान बांटता ही है। यानी रमज़ान के लिए कहा जाता है कि मालिक खुद ऐलान कह रहा है कि ये रमज़ान शुरू है, आपको क्या चाहिए आइए। तो इन्होंने दुकान लगाई, भाई आइए हम आपको देने के लिए तैयार हैं सब चीज़। तो मालिक जो है इनकी NGOs को आगे बढ़ाए और इसी तरह सबका मेल जोल करते रहें। रमज़ान है, दूसरे त्यौहार आने वाले हैं, अब तो त्यौहारों की लाइन लग जाएगी, इसके बाद गणपति आ रही है, फिर नवरात्रि आएगी। इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और ख़ास करके जो मैसेज जा रहा है लोगों में वो एक बहुत अच्छे तरीके का मैसेज है। आप क्या कहना चाहेंगे? रायन जी आए आपके बुलावे पे आए और आपको वोट भी नहीं लेना है फिर भी वो आए। देखिए, हमने सबसे पहले बोला कि जो मेरी NGO है स्मार्ट्स, वो महिला और यूथ के लिए ही काम करते हैं और हम निस्वार्थ काम करते हैं। वोट नहीं चाहिए, वोट के लिए हमने आज तक काम नहीं किया। वैसे मेरी NGO तो 18 साल पुरानी है और हम खासकर 14 सालों से जब हम नागपुर में थे तब भी मेरी NGO रोज़ा अफ्तारी करते थे। यहाँ बॉम्बे में 5वां साल है और हम लोगों ने ग्रैंड इसलिए किया कि मेरा जो बेटा है वो नेता भी है और अभिनेता भी है। तो हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों का प्यार चाहिए, लोगों की आशीर्वाद जो विशेष होता है, लोगों की दुआ चाहिए। जैसे अभी आए हैं सर, इन्होंने बोला कि मैं 2-3 साल से आने की कोशिश कर रहा था लेकिन आया तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये जो दुआ दिया है और इन्होंने जो बताया है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। वोट लेके ही इंसान नेता बनेगा ऐसा नहीं, ना ही हम नेता बनना चाहते हैं ना कुछ। सिर्फ एक हमारी NGO चलती है, उसके लिए विशेष है, बस इतना। बबीता जी, आखिरी सवाल चलते चलते, आपकी पार्टी के बड़े चेहरा गिलबर्ट मेंडोजा जी, वहाँ पे मेरा वेंडर में चुनाव भी होने वाला है और वो NCP छोड़ के गए, कितना नुकसान होगा आपकी पार्टी? सबसे पहली बात तो आपको बताऊं कि राजनीति में सही मायने में अगर देखा जाए तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर गिलबर्ट मेंडोजा जी अगर गए हुए हैं यहाँ से तो हमारे NCP को धक्का भी नहीं लगेगा। ऐसे कई गिलबर्ट मेंडोजा और ऐसे कई लोग हैं जो आते और जाते रहते हैं। हमारी NCP ताकतवर है और रहेगी क्योंकि हमारे आदरणीय शरद पवार है, वो कहीं से कम नहीं हो सकते। थैंक यू। सज्जाद भाई। सज्जाद खान मेरा नाम है और बबीता मैडम के साथ आज 4-5 साल से जब से ये मुंबई में इत्तेफाक हमारी मुलाकात हुई और इनकी जो ख्वाहिश थी ये रोज़ा इफ्तार पार्टी की, ये कई जगह हर साल अलग अलग हॉल में, इनकी एक चॉइस है कि मैं हर साल एक अलग अलग हॉल में करूं, तो वाकई में अलग अलग हॉल में कर रहे हैं और शायद मैं हर साल इनके साथ रहता हूं। इनकी जो सोच है कि जो अभी वोटिंग की बात हुई, आपने पॉलिटिकल बेस की बात कर दिया, इनकी सोच में ये है कि वोट नहीं चाहिए मुझे, आवाम की दुआएं चाहिए। और हमारे निजामुद्दीन भाई ने अभी बताया कि ये रमज़ान का महीना हाथ उठा के मांग लो, तो यहाँ ऐसा है कि गिनती ना करो, बगैर गिनती मांगो, चाहे जितना मांग लो, क्योंकि देने वाला वही है, रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक है। मैडम के मार्फत आज यहाँ जो लोग रोज़ा इफ्तार किए, जैसे अभी निजाम भाई ने बताया कि
एक खजूर अगर आप खिला देते हैं, रोज़ेदार को जितना सवाब मिलता है वो खिलाने वाले को भी उतना मिलता है, कमी नहीं है। कि अगर रोज़ेदार ये सोच ले कि मैं इनके इधर आके रोज़ा इफ्तार कर लूँगा तो मेरे रोज़े का आधा हिस्सा ये भाग ले लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जितना उसे देगा उतना उसे भी दे देगा। तो देखिए बेशुमार मिलने वाला है और मिल रहा है, और ये मिलने का नतीजा है कि हम आप सब एक साथ खड़े हैं। हमारे देश की ये जो संस्कृति है बहुत प्यारी है, हम मिल के एक जगह खड़े होते हैं, रोज़ा इफ्तार कभी बबीता मैडम कराती है तो कभी ईद में बबीता मैडम सज्जाद खान के घर आती है, तो ये कितना प्यार है, यही तो प्यार है हमारा। रहा सवाल इनके आज कई सालों से ये कर रही हैं, और इनका जो सोशल फील्ड है स्मार्ट के माध्यम से जो काम कर रही हैं मैंने वो भी देखा है। ख़ास करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ बबीता जी भैया कि मेरी लड़की की तबीयत नवंबर दिसंबर में बिगड़ गई थी, बड़ी लड़की थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान में हो गया था, डिप्रेशन में हो गया था। मैंने इनको फ़ोन किया कि नायर हॉस्पिटल में मेरी बेटी है और यहाँ कुछ यहाँ के जो काम करने वाले डॉक्टर्स या नर्सेज है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। एक फ़ोन किया था, बोले सुबह मुझसे पहले ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी, निजामुद्दीन भाई मुझसे पहले ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी और मैं बाद में पहुंचा, और वहां जाने के बाद सारी बात, उसके बाद लड़की का ट्रीटमेंट। आ जाने के बाद सबसे पहले मुझसे उन्होंने यही पूछा है कि अब पहले सज्जाद भाई ये बताइए कि बेटी कैसी है, कितना प्यार है। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो महिला और यूथ के लिए इनकी इच्छा है, क्योंकि मेरी लड़की भी 27 साल, तो इनकी ये सोच को अल्लाह पाक खूब खूब कामयाब करे और तंदुरुस्ती दे, और इनके बेटे प्रिंस उर्फ करण, वो जो उनकी सोच है कि मैं नेता और अभिनेता दोनों बनूं, तो दोनों जगह उसे अल्लाह पाक कामयाब करे, ये मेरी दुआएं हैं। बस यहाँ प्यार मोहब्बत में आए हैं और हम सब जुड़े ही हुए हैं हर तरीके से। वो करण हमारे भाई हैं और इनकी फैमिली भी हमारी फैमिली है, तो बस सबको मुबारकबाद और शामिल होना ज़रूरी है ऐसे ओकेजन पे। तो हम लोग जैसे अभी पीछे बात चल रही थी, एक म्यूज़िक शो भी करना चाहेंगे, एक मिलके कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो हाँ प्रोत्साहन बिल्कुल। तो यही है कि अच्छे काम में जुड़ोगे तो हर तरीके से ऊपर वाला भी मेहरबान होता है और लोगों का भला होता है। तो एक टीम वर्क कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे इनके जो अच्छे एफर्ट्स हैं मैम के, उसमें हम जुड़ें साथ में। बस शुभकामनाएं तो क्या, हमारा एक गाना है जो अभी रोमांटिक गाना था पिक्चर में, तो वो गा के बस रोमांटिक गाना है तो हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं। एक संगीतकार अपना गाना ही गा सकता है, अब उसके लिरिक्स भले ही सिचुएशन से मैच होते ना हो, तो उसके वो लिरिक्स थे कुछ, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तुझे ईद की बहुत मुबारक है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, सबको ईद की बड़ी मुबारक है, ओ मुबारक है। ये अरिजीत ने गाया था गाना, उसके मैंने लिरिक्स गाते गाते चेंज कर दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ये इफ्तार पार्टी सबसे पहले तो एकता का मिसाल है मेरी इफ्तार पार्टी। आप लोग हर साल आप लोग भी आते हैं, हर धर्म हर जाति के हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। और बस भाई ये उसी की एक मिसाल है हमारी पार्टी की, इफ्तार की। एनजीओ जो है वो सबको एकजुट लेकर चलती है। मैं बस मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा भाई के लिए। भाई प्लीज। ओ जीना 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 रे, ओ जीना 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 रे, उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई,
रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। ओ जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। माँ क्या बात Very nice. है, क्या बात है। थैंक यू। देखो हमारा एनजीओ कितने सबको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। करण इज़ लाइक अ यंग ब्रदर, सो इन्होंने बुलाया इफ्तार के लिए, सो आएंगे, लजीज खाना खाएंगे एंड दैट्स इट। मैंने बहुत पहले गाना किया था, उसका गाना था चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है। ड्रीम्स। बागी 2 की तैयारी चल रही है और ज़ोरों में चल रही है और बस लिख रहे हैं। विल बी स्टार्टिंग नाउ सून। बस क्या शाम है, मैं तो बोलूँगा बस मेरे भाई ने मुझे बुलाया तो मैं चला आया और आज की पार्टी धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, यादगार पार्टी होनी चाहिए। 26वां रोज़ा है। यस। जिन लोगों ने किया है उनको बधाई, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाई और ऊपर वाला सबको अच्छे दिन दिखाए, अच्छे अच्छे बच्चों को क्या बोलते हैं ईदी, यहाँ ईदी लेने भी आऊँ मैं भी। दूंगा नहीं, लेने आऊँगा मैं ईदी। ये तो खुशनसीबी हुई मेरी एक्चुअली कि मैं पर्सनली गया और मैं भैया से मिला। ऐसे तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे। मैं गया, भैया से रिक्वेस्ट किया, भैया ने कहा कोई टेंशन नहीं करन, डेफिनेटली मैं आऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई एक्चुअली, ये बात सच है। तो ये मेरी खुशनसीबी है, मेरे एनजीओ के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज अहमद भाई यहाँ हैं, वीआईपी भाई यहाँ पे हैं, दोनों मेरे बड़े भाई यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने। छोटा होगा, मैं जानू छोटा मुंडा ही हमसे बड़ा ही है। अहमद का ईद आ रहा है और ईद की कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल, ईद की तैयारी हमेशा अच्छी होती है क्योंकि हिंदुस्तान ही वो जगह है जहाँ पर यू एक्चुअली रियलाइज एवरी फेस्टिवल हैज़ गॉट इज ओन इम्पोर्टेंस। बिकॉज आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, वहाँ सब मुस्लिम्स हैं, सब ईद मनाते हैं। आप यूएस चले जाओ, वहाँ सब क्रिश्चियन, सब ये मनाते हैं। हिंदुस्तानी वो जगह है जहाँ गैर मजहबी लोग दूसरे मजहब की चीज़ मनाते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री। एंड खुशी इस बात की है कि ईद के दिन आई हैव गॉट 4 invitations फ्रॉम ऑल नॉन मुस्लिम्स। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ इंडिया। एंड इस बार भी वैसे ही मनाएंगे इंशाल्लाह। ईद पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? यही कि लिव हैप्पीली एंड ईद मनाओ। इट्स अ वेरी सॉफ्ट त्यौहार, सॉफ्टली मनाओ और दोस्तों यारों में प्यार बांटो एंड गंद को छोड़ो, मुखालिफ नहीं हो लोगों के और सबकी रद्दो अमल एक रहे। एंड गॉड ब्लेस इंडिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद आए आप सबसे पहले तो अपने स्मार्ट्स एनजीओ की तरफ से अहमद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे बेटे के बुलाने पे आए हैं और सोशल इस पे से समझ में आता है कि इनको इतना सोशल एक्टिविटीज़ पसंद है और ये खुद इतने सोशल है कि यहाँ पर आए हैं। इनको आज से मैंने एडवांस में ईद की बधाई भी देना चाहेंगे। थैंक यू। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो इनका कोई भी वेंचर होता है, और इतने सारे वेंचर्स होते हैं इनके एक साल के अंदर, तो हर बार अच्छे कपड़े पहना के बुला लेते हैं हमें। तो आज के दिन हम खाएंगे खाना, इफ्तारी आज करेंगे और आई थिंक खाने से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा खुशी होती है। और तो अभी यहाँ पे हैं करण को विश करने ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स के लिए और अच्छी एक शाम बिताने के लिए जहाँ पे हम अच्छा मस्त खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ईद के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्यूबलाइट देखिए। को सलमान सर बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, एंड आई थिंक कि जो रोज़े लोग रखते हैं, इट्स हैट्स ऑफ टू देम। और मैं भी खुद अगले साल में खुद ट्राई करूँगा कि मैं भी रख पाऊँ, मैंने आज तक कभी रखे नहीं हैं। बट ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी ईद टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस। मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक ऑफ कोर्स सलमान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और कबीर खान जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम गोना बी वाचिंग ट्यूबलाइट फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप लोगों को अच्छी लगे और उनका भी मज़ा आए। अपकमिंग प्रोजेक्ट फुकरे रिटर्न्स हमारी ख़त्म हुई है, वो 8 दिसंबर 2017 में आएगी। वो अभी ख़त्म हुई और अभी एक फ़िल्म है जो जिमी शेरगिल और मैं उसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई में। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट, फर्स्ट क्लास। ना है कि नहीं सर? I'm good, 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 yeah. मामा जी आ रहे हैं? हाँ बुला। वो अभी तो रविंद्र फाटक जी के साथ बैठे हुए एमएलए साहब मिल गए ना अभी शिवसेना के, तो अच्छा सर, थोड़ा सा कोई नाम बधाई दे। इफ्तार पार्टी की पहले सबसे पहले मैं सबको क्या बोलते हैं बधाई देना चाहूँगा कि यू नो ऐसे ओकेजन्स में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और प्यार बढ़ता है। यू नो इफ्तार पार्टी तो एक बहाना है, बट मोर ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, तो ऐसे मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए। यू नो तो मैं पहुंच गया। किसके बारे में? इनके बारे में क्या बोलूँ यार, दे आर गुड। लाइक आगे सर मुझे इनविटेशन मिला, मैं बोला आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। यू नो इट्स अ वंडरफुल, लाइक बहुत ही बढ़िया मौका है, तो मैं बोला छोड़ना नहीं चाहिए। ये है द लास्ट एनकाउंटर की टीम, ये एनकाउंटर की हमारी जो सुपर लास्ट एनकाउंटर की टीम है एंड वी आर वर्किंग टुगेदर हेडिंग टू अ गुड मिशन जो शायद यू नो आएगा तो लोगों तक पहुंचेगा। वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। एक मैं प्रोड्यूसर साहब को मतलब बोलना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए कि ऐसी फिल्मों का मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं, नहीं तो मोर ऑफ लाइक यू नो लोग बोलते हैं अरे नहीं यार सोचते हैं जरा यू नो विल थिंक कि बनाए या नहीं बनाए, बिकॉज फिल्म देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसी फिल्म को बैकिंग करना भी उसके लिए जिगरा चाहिए। सो थैंक्स टू हिम अगेन, थैंक्स टू डायरेक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज सीरियसली। और मैं बहुत मतलब तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक्स टू विकी कि इसने मुझे ढूंढ के निकाला, कहाँ से ढूंढ के निकाला मुझे नहीं मालूम, एंड ढूंढ लेता है। हाँ यू नो ढूंढ के निकाला और ढूंढ लेता है, मैं उसका हिस्सा बन गया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच ए ब्रिलियंट फिल्म। मेरा कैरेक्टर नॉर्मली जैसा हमेशा होता है कि मैं कॉप प्ले करता हूँ, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके का कॉप है, इतना कह सकता हूँ, जो शायद अभी तक मेरा शायद वो रूप देखने को मिला ही नहीं है ऑडियंस को। मुझे खुद नहीं देखने को मिला था वो पहला रूप। फिल्म है इसमें। हाँ, तो ये मुझे खुद ये नया रूप देखने को मिला एज एन पुलिस कॉप, लाइक एज एन पुलिस ऑफिसर टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने अभी तक वैसा प्ले नहीं किया था, तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। यू नो किसको शुभकामनाएं? दर्शकों को, ईद दर्शकों को मैं तो फिल्म द्वारा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। आप लोग जाकर फिल्म देखिए एंड कुछ तो मिलेगा इस फिल्म से, आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। यू नो जो आज हो रहा है या जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो शायद एक नया पर्सपेक्टिव मिले उनको इस फिल्म से, मुझे ऐसा लगता है। या थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तैयारी नहीं एकदम खड़ा कर दिया। सबसे हर साल मैं करण का इफ्तार पार्टी में आता है, हर साल मेरे को इन्वाइटेशन कर दे के मेरे को बुलाता है। पार्टी बहुत अच्छी होती है, ऐसा ही कार्यक्रम हर साल आप करते रहो। थैंक यू। करण सर बहुत बड़ा एक्टर है, वो बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, मैं उसको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। हम लोग पॉलिटिक्स वाला है, वो एक्टर सब एक्टर लोग हैं। भैया हर साल मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, वो छोटी सी चीज़ हो बड़ी सी चीज़ हो। एक बेल में आज तक उन्होंने फ़ोन उठाया, आधी रात को भी। कहते हैं ना लीडर बनना ज़रूरी है, नेता तो सब बन जाते हैं, तो भैया एक्चुअली लीडर है। थाने में बहुत लोग प्यार करते हैं, जनता दिल से जुड़ी है इनसे और शिंदे जी से, और एक्चुअली मैं भी दिल से जुड़ा हूँ। मैं अंधेरी रहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, बट जब भी कोई मिलता है तो डेफिनेटली भैया का दीवाना हो जाता है, और हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मतलब जो इन्होंने ये किया, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा है। मैं अपने हिंदुस्तान के सारे मुसलमान भाइयों को
इफ्तार पार्टी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। अभी करंटली मैं कर रहा हूँ मिसेस इंडिया यूनिवर्स, जिसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोग मैरिड वुमेंस को कंसिडर करके इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है, बट यस कुछ प्लानिंग चल रही है बैकग्राउंड में, मैं भी जल्दी सामने आएगी। करण ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे अंदर 150 एक्टर आया है। अब उसका जो बिल बैठने वाला है यहाँ पर वो करण जानेगा। फिर बाद में मेरे करण अर्जुन आएंगे वो सोच के टेंशन में आएगा, लेकिन करण मेरे भाई टेंशन मतलब मैं ही खाऊंगा, मेरे बाकी जो 150 एक्टर वो अंदर रहेंगे। सोचो इस इफ्तार पार्टी में, तेरी पार्टी में अगर शाहरुख या करण मेरे भाई, तुम्हारा नाम भी करण और करण मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को इफ्तारी पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हाँ एडवांस में ईद मुबारक, बाय। और हमारे और एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, अगर वो होते तो अरमान तेरे बेबे का मर्डर नहीं किया, मैं गलती से क्या पागल है क्या? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मेरी तरफ से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। बिल्कुल सर, ये नॉन स्टॉप है। अभी हाल ही में मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। और बहुत ही जल्द मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने वाला है, वो भी दर्ज हो चुका है। बस उसका सर्टिफिकेट जैसे आएगा मैं आप लोगों को शो करूँगा। ट्रॉफी आ चुकी है, लेकिन मैं अभी तक मैंने कहीं डाला नहीं है, लेकिन मेरे मन में कहीं ऐसा है कि बस एक बार सर्टिफिकेट आ जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक पहला शख्स हूँगा जो मैं ब्रेथलेस नॉन स्टॉप विनर के 50 वॉइस निकालता हूँ। वैसे 150 के ऊपर वॉइस निकालता हूँ। मेरी खुद की आवाज़ का पता नहीं मेरी खुद की आवाज़ है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, तो मेरे बी बच्चे बता सकते हैं। और ये कहते हैं आजकल देख रहे हैं कि हर कोई कॉमेडियन एक नया शो ला रहा है, आपका कोई एस्पिरेशन, कोई ड्रीम से कि आपने कोई शो लाए, वेब पे ही लाएं या चैनल पे? भाई अभी तो वेब पे ही ला सकते हैं, चैनल तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, तो टेंशन नहीं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी इतने सारे हैं, इतने सारे शोज आते हैं, तो लोगों को अब कुछ नया चाहिए। और वेब एक ऐसा, अभी वेब जैसा आ चुका है कि वेब में लोग, अभी पूरी जो इंडस्ट्री है वेब में घुस गई, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने सोचा कि वेब में शुरू करूँगा, छोटा सा करूँगा, लेकिन छोटे से बड़ा करेंगे तो ये ऑडियंस ही कर सकती है। इस फिल्म के लिए तो मेरे लिए बहुत ढेर सारे शुभकामना, माँ कसम चले का आग कहते हैं, जो फिल्म हिट होगी उस सबका बाप कहते हैं। हाँ थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है, मुफ्त की बहुत बढ़िया बिरयानी करण सर हमको खिला रहे हैं, और इसी बहाने हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, तो ये वो रहता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि बिरयानी भी खाने को मिलेगी, दोस्त भी मिलेंगे। और करण सर का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हर साल करण सब लोगों को बुला लेता है इफ्तार पार्टी के लिए, इसी बहाने हम लोग मिल लेते हैं। टीवी एक्टर्स आ जाते हैं और करण के कुछ पॉलिटिकल दोस्त आ जाते हैं और बाकी सारे लोग आते हैं, तो एक ही छत के नीचे हम लोग ये इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और करण जी खुद भी आ गए, क्या ये हर वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जिम से बाहर आया, जब भी इसको मिले उसका बाइसेप पंप ही होता है। तो ये बॉलीवुड अड्डा है, क्रिएटिव कोरोना है और शिव शक्ति है, अपना स्मर्ट्स एनजीओ है, और अपना स्मर्ट्स एनजीओ है। इन सबकी तरफ से आप सभी को और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई हो, और हम दोनों की तरफ से भी ईद की बधाई हो। और ये मेरा भाई बहुत अच्छे वो लेके आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, शेफ। हाँ शेफ और कुक, तो इसलिए आना पड़ता है हमको। और बिरयानी मिस नहीं कर सकते थे कभी नहीं। इन दिनों में बिरयानी छोड़ना मतलब गुनाह सजा भी हो सकती है। गुनाह मैं हमेशा इसके सारे इवेंट तकरीबन मिस कर देता हूँ, फिर बाद में माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे था कि आज आना है तो आना ही है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो ईद की, और मेरे भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईदी हम दोनों को भेजना एक साथ, जो भी भेजना 2 लेना भाई, यहाँ सिंगल मत लेना। दो ठीक है, यहाँ फिर एक को काट के। प्रोजेक्ट बता दो कौन कौन से आ रहे हैं? प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट जो अभी एक एनटीवी का शो कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी का। हमको कुछ और आता नहीं, क्या करें, या लोगों को लगता है कि हमको कुछ और आता नहीं। ये नाम कॉमेडी का? अच्छा नहीं, शो का नाम नहीं है, शो का नाम नहीं है ये। और इसके अलावा एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें राज बब्बर जी और आर्या बब्बर पहली बार एक साथ आ रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें कर रहे हैं फिलहाल। और BCL फीवर शुरू हो गया, BCL नेशनल, BCL पंजाब, फिर BCL गुजरात, क्रिकेट भी खेलेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें आने वाले दिनों में करने वाले हैं हम लोग, और अभी फिलहाल बिरयानी खाने वाले। चलो थैंक यू।
so happy. I'm so glad कि इन्होंने ये इफ्तार पार्टी रखा. Like I'm a Muslim और मैं रोज़े रखती हूँ और हमारे में से माना जाता है कि इफ्तार जो करवाता है उसका सवाब रोज़े रखने जैसा ही होता है. So I'm so glad that he's done this. And what do you like about Prince as a person, as an actor, as an individual? I'm not actor, I'm a politician man. तो छवि थोड़ी सी बनी हुई है. He's very nice, he's kind, he's very friendly और काफ़ी अच्छा नेचर है इनका. Professional life आप क्या करते हैं? अभी तो right now तो मैं वेकेशन पर थी. 2.5 months I was in US, so I've just come back. And let's see, I'll take up a show soon.